हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने वैसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हुआ है कैसे लिखना है और दूसरी तरफ मैंने 1 नंबर में बताया हुआ है कैसे लिखना है, मगर 3 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको नहीं बताया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आज मैं उसी तरीके से अटेम्प्ट करूँगा और शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड माइक्रो is derived from the Greek word micros which means small। ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो, इसको ग्रीक वर्ड माइक्रोस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स studies the economic behavior of individual economic units and individual economic variables। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? ये स्टडी करती है इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, समझ गए बात, और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कि कॉस्ट कितनी पड़ी, प्रोडक्शन कितनी हुई, रेवेन्यू कितना आया, डिमांड क्या थी, सप्लाई क्या थी, समझ गई बात। द यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी सच एज हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो इनका यूनिट है जिनकी स्टडी की जाती है वो है हाउस होल्ड्स की स्टडी करना, या फिर फर्म्स की स्टडी करना, या फिर इंडस्ट्रीज की स्टडी करना। एट ए टाइम एक की स्टडी करना, तीनों की स्टडी सबकी आ जाएगी बराबर तो वो मैक्रो चली जाएगी। दस द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज, वही बात, कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म। सो हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कंज्यूमर करते हैं, या रिसोर्स ओनर्स मतलब जो फर्म्स के मालिक हैं वो करते हैं, या जो बिजनेस फर्म्स हैं वो करेंगी। रिसोर्स ओनर्स भी हो गए जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ these individuals as consumers or households or as resource owners and as producers play their part in working of whole economic system। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर्स का क्या रोल है, हाउस होल्ड्स का क्या रोल है, जो रिसोर्स ओनर्स हैं, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या रोल है, या फिर प्रोड्यूसर्स का क्या रोल है अपनी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में रिवॉल्व करती रहती है, समझिए बात, सिंपल वर्ड्स में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। इन अदर वर्ड्स लिखा है मैंने, यहां आना था वर्ड्स, तो मैं यहाँ वर्ड्स लिख देता हूँ। इन अदर वर्ड्स, स्पीड में ऐसा हो जाता है कभी कभी। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना था यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ठीक है, एक ही चीज को एट ए टाइम देखते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द होल इकोनॉमी वी पिक अप अ स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट इन डिटेल। पूरी इकोनॉमी को स्टडी करने के बजाय हम एक यूनिट को पकड़ते हैं और उस एक यूनिट की डिटेल स्टडी करते हैं कि ये एक यूनिट का पूरी इकोनॉमी पे क्या असर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पे का नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका दायरा कितना है, स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है नंबर 1, microeconomics is concerned with how the individual consumer distributes his income among various goods and services so as to maximize his or her utility। तो सिंपल वर्ड्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात आ जाती है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी तनख्वाह को कैसे डिफरेंट गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। इसके अंदर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड होगी, यूटिलिटी एनालिसिस हो गए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, समझ की बात। डिमांड की थ्योरी को बड़ा करें तो इसमें यूटिलिटी का चैप्टर भी आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड और इंडिफरेंस कर्व वगैरह वगैरह, और जितनी भी थ्योरी डिमांड्स की हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स और किससे डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन की थ्योरी आ जाती है इसमें। एंड हाउ
टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कैसे करनी है, किन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके करनी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कैसे लेने हैं और उसके कॉजेज वगैरह क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, ये सारे प्रोडक्शन की थ्योरी को डिस्कस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करें, कॉस्ट की थ्योरी भी पढ़ना जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स also examines how the prices of various products are determined in the market, that is theory of product pricing। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होती है, उसकी भी स्टडी करता है। ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कहा जाता है। साथ साथ फैक्टर प्राइसिंग भी आगे कराऊंगा। इट एक्सप्लेन्स हाउ द इंडिविजुअल फर्म्स डिसाइड एट व्हाट प्राइस टू सेल द प्रोडक्ट, how much to produce and what amount of output will maximize their profit। तो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल फर्म्स जो हैं वो डिटरमिन करती हैं, डिसाइड करती हैं कि उनको कितना माल कितने प्राइस पे बेचना है, ठीक है, कितना माल बनाना है और कितनी आउटपुट बनाएं ताकि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो सकें। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज शेयर्ड अमंग, इज शेयर्ड आना था, ठीक है, इज शेयर्ड, ठीक है, among, यहाँ पे आप लिखते ना is shared among those persons who cooperate in the production of output, that is theory of distribution। सिंपल वर्ड्स में जब भी कोई आउटपुट बनती है उससे जो भी टोटल कमाई होती है वो कमाई किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। तो जितने भी ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितनी कितनी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, इनके ऊपर जो थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है उसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें चैप्टर आ जाते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एलोकेटेड एंड it spells out the conditions for the optimum allocation of resources so as to maximize output एंड सोशल वेलफेयर, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज से भी डील करती है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं किया जा रहा तो फुलर यूटिलाइजेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें। और ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर नंबर 1, जैसे मैंने लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें प्रोडक्ट एंड मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में आ गया हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड के अंदर जो वेरियस चैप्टर्स थे जो मैंने पहले बताए, प्रोडक्शन की थ्योरी, कॉस्ट की थ्योरी एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग की थ्योरी। फिर फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग में वेजेस को डिटरमिन करना, इंटरेस्ट को डिटरमिन करना, रेंट को डिटरमिन करना और प्रॉफिट को डिटरमिन करना, वही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। और थर्ड पार्ट आ जाता है इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। 3 मार्क्स में किस हिसाब से लिखना है वो मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। ये जो वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो वर्ड है मैक्रो, ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। मैक्रोस वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, उससे ड्राइव किया गया है और जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। ठीक है, द यूनिट ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं और ना कि जैसे माइक्रो में एक पार्ट की स्टडी करते हैं वैसा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the problems faced by entire economy। इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। Thus मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इकोनॉमी के फंक्शनिंग से डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमीज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर डिटरमिन्ड एंड what explains the fluctuations in the level of output and employment। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी टोटल आउटपुट है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बने हैं और जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिटरमिन हुआ, कैसे पता लगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, और जो भी आउटपुट में फ्लक्चुएशंस आते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में वो कैसे आते हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स व्हाई समटाइम्स इकोनॉमी ऑपरेट्स at near full employment and why sometimes there is high degree of unemployment। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इकोनॉमी कभी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास चली जाती है और क्यों कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री काफ़ी या अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स
It also seeks to explain why economy experiences a high rate of economic growth sometimes and a lower rate of economic growth at the एट सम अदर टाइम्स। तो इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों कभी कभी इकोनॉमी एकदम हाई ग्रोथ रेट पे चली जाती है और कभी कभी एकदम ग्रोथ रेट काफी गिर जाती है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑल्सो डिस्कस why sometimes the economy faces the problem of sharp rise in prices, that is the problem of inflation, and why at some other times the prices remain stable or even fall। हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि क्यों कभी कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, लगातार प्राइसेस के बढ़ने को, और क्यों कभी कभी प्राइसेस स्टेबल रहते हैं या गिर जाते हैं। इन शॉर्ट, macroeconomics deals with the behavior of such broad economic aggregates or big issues relating to entire economy like total output, total employment, total employment, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरल प्राइस लेवल। तो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े बड़े टॉपिक लेते हैं जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर पूरा के पूरे कंट्री का प्राइस लेवल। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एंड टोटल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्हीं चीजों का एनालिसिस करता है, उन्हीं चीजों पे फोकस करता है जो एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल। डिमांड की स्टडी नहीं करेगा, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेगा। समझिए बात, जो टोटल वैल्यूज है। इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन नेशनल इनकम, के पूरे देश में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब वो सारे टॉपिक्स की स्टडी करेगा जो पूरे इकोनॉमी के लेवल पे हम स्टडी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने बताई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। पूरी इकोनॉमी में आउटपुट कितना बनेगा, कितना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इन सब की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हैं, इसकी रेमेडीज क्या क्या हैं, इन्फ्लेशन की थ्योरीज जो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट ने दी है उन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री की नेशनल इनकम कैसे निकलती है, क्या क्या काम करें कि नेशनल इनकम बढ़े, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से नेशनल इनकम गिर रही है, एंड वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सारे इसके स्कोप या सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इकोनॉमी डेवलप करती है, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असर डालते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या कहती है, ये सारा का सारा हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ मनी। मनी कैसे आता है इकोनॉमी में, मनी कैसे प्रिंट होता है, कितना मनी होता है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का क्या आपस में लेना देना है, मनी सप्लाई कैसे वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन करती है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड लास्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड हमारे कंट्री को कैसे डेवलप करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी की सारी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करना है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।